हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट सिविलाइजेशन में सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन विच इज़ रोमन सिविलाइजेशन। ठीक है, जो ये रोमन सिविलाइजेशन है ये लास्ट सिविलाइजेशन है। जो 5 सिविलाइजेशन मेन मैंने कवर करी हैं ये सारी हमने पढ़ ली हैं और अब हम कवर करेंगे रोमन सिविलाइजेशन को। रोमन सिविलाइजेशन सबसे पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन थी हिस्ट्री की। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो है ना ये बिल्कुल स्टोरी लाइन में चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक स्टोरी की तरह से सुनना। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है कुछ भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जैसे हमें बताया मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन रिवर के पास थी। तो जो रोमन सिविलाइजेशन थी वो किसके पास थी? वो थी रिवर टाइबर के पास, इटली में। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो इसके ईयर क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है? 753 BCE से 476 BCE तक। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है। फाउंडेड बाय रोम्यूलस एंड रीमस, ये दोनों ब्रदर्स थे और इन दोनों ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, लेजेंड्स यही कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स इन्होंने फाउंड किया था। अब जो रोम था ना, ये मतलब एकदम से एम्पायर, मतलब एकदम से सिविलाइजेशन नहीं बनी, ये एक छोटी सी सिटी स्टेट थी जो धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर एक पावरफुल एम्पायर बन गई। ठीक है, अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो सबसे पहले मोनार्की थी, मतलब कि जहाँ पे किंग्स रूल करते थे वो था। उसके बाद क्या हुआ, रोमन्स ने किंग्स को हटा दिया और ये एक रिपब्लिक बन गई। रिपब्लिक मतलब कि जहाँ पे लोग डेमोक्रेटिकली रूल करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को। पर रिपब्लिक के बाद दोबारा से कुछ टाइम बाद वो एम्पायर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो 3 स्टेजेस आई हैं। सबसे पहले ये मोनार्की, किंग्स रूल करते थे। देन रिपब्लिक हुई जहाँ पे लोग अपना लीडर खुद चूज करेंगे। उसके बाद वो एक एम्पायर बन गई दोबारा से, जहाँ पे लीडर्स रूल करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो है सबसे फेमस पर्सनालिटी के बारे में। रोम हिस्ट्री की सबसे फेमस जो है जूलियस सीजर। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिपब्लिक से। ये जो रिपब्लिक से एम्पायर में कन्वर्ट हुई है ना, तो इसके कन्वर्जन में जूलियस सीजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगस्टस सीजर आता है। ठीक है, जो कि फर्स्ट रोमन एम्पायर बना। जब ये रिपब्लिक से एम्पायर में कन्वर्ट हुई तो फर्स्ट एम्पायर कौन बना? अगस्टस सीजर। ओके, अब जो है ये एम्पायर यूरोप, एशिया, अफ्रीका इन सब में स्ट्रेच हो गई धीरे धीरे, और इसने एक्सपेंड करा अपने आप को। ठीक है, और जो रोमन्स थे ना, अब रोमन्स क्या थे? बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे, बहुत अच्छे बिल्डर्स थे। अच्छा, एक और बात, ये जो अगस्टस सीजर है ना, इसके अंडर जब रोम रहा है, इसके एम्पायर के अंदर, तो वो बहुत आगे तक गया है। ठीक है, मतलब अपने गोल्डन एज में रहा है यहाँ पे वो, अपने गोल्डन एज में रोमन एम्पायर, इसके एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे रोम ने अपने आप को स्ट्रेच करना चालू करा यूरोप, एशिया, अफ्रीका में, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना शुरू करा। तो ये सबसे बड़ी जो है सिविलाइजेशन बन गई पूरे एंशियंट हिस्ट्री की, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी और बहुत ही ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन था इसका। ठीक है, रोम्स, अब देखो नेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है, रोम्स जो है बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स थे, बहुत ही अच्छे बिल्डर्स थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बनाई, ब्रिजेस बनाए और बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स भी बनाए। मतलब इनका ना जो कंस्ट्रक्शन है वो हम आज भी एडमायर करते हैं, बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम का। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लॉज और वहाँ के पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल चीज़ में जाएं, लॉज वगैरह के बारे में, तो उस टाइम के जो लॉज बनाए हुए थे ना, वो आज के मॉडर्न लॉज के लिए बेसिस थे, फाउंडेशन थे बेसिकली। ठीक है, अब उसमें लैंग्वेज की बात करें, यहाँ लॉज की बात हुई। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की और अचीवमेंट की। ठीक है, अचीवमेंट्स मान लो, अचीवमेंट्स की बात करी, लॉज की हुई, यहाँ लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में क्या है, सबसे पहले उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। पर जैसे जैसे जो ये एम्पायर था ये अपने आप को एक्सटेंड कर रहा था, तो यूरोप में भी जा रहा था, तो फिर बाद में और भी लैंग्वेज आने लग गई, जैसे फ्रेंच आने लग गई, स्पेनिश आने लग गई, इटलियन लैंग्वेज आने लग गई। ठीक है, रिलीजन की बात करें अगर हम, रिलीजन, तो सबसे पहले ये पॉलिस्टिक थे, मतलब बहुत से भगवानों में विश्वास करते थे। ठीक है, बिलीफ इन मैनी गॉड्स।
बट उसके बाद जो है ये धीरे-धीरे चेंज हो गए, जैसे-जैसे ये एम्पायर में कन्वर्ट हुई, तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग गए और यही इनका मेन रिलीजन बन गया। ठीक है? जो सोसाइटी थी वो 3-4 चीज़ों में बटी हुई 2 पार्ट्स में बटी हुई थी। पैट्रिशियन जो कि रिच लोग थे, प्लेबियंस जो कि कॉमन पीपल्स थे, ठीक है? और स्लेवरी तो कॉमन थी रोमन सोसाइटी में, स्लेव्स तो थे ही। अब यहाँ हमने सोसाइटी की बात करी। अब यहाँ हम कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में क्या कहते हैं, रोमन्स को जो है आर्ट बहुत पसंद थी, थिएटर और ग्लैडिएटर गेम्स। आर्ट, थिएटर, यहाँ पे शोज वगैरह और ये सब यहीं पे स्टार्ट हो गया था बेसिकली। ठीक है? फेमस सिटी जो थी, इसकी सबसे फेमस सिटी वो थी पोम्पाई। ठीक है? जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। अब देखो, अब क्या हो रहा था, ये कैसे-कैसे, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इन 3-4 पॉइंट में कैसे-कैसे डिक्लाइन हुआ, मतलब ये खत्म कैसे हुआ। तो रोमन जो है ना, रोम एम्पायर ये बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ही बड़ा, तो इसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो गया था। इस वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, विच इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो तो 476 बीसीई में ही कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। ठीक है? बचा ईस्टर्न एम्पायर। ईस्टर्न एम्पायर उसके 1000 साल और चला, 1000 more years। ठीक है? तो समझ आया, बहुत बड़ा हो गया था, इस वजह से इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। जो वेस्टर्न है वो तो 476 बीसीई में ही फेल हो गया, और ये जो है इसके 1000 more year, इसके 1000 साल बाद और चला। ठीक है? और उसके अब यहाँ पे फिर ईस्टर्न भी कोलैप्स हो ही गया। इसने अपने पीछे लेगेसी क्या छोड़ी है? लेगेसी लिव्स इन लॉस, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड गवर्नेंस। लॉस, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस, ये सारे कुछ इस तरीके से थे कि इन्होंने आज की चीज़ों के लिए, आज के लॉस के लिए, आज के लैंग्वेजेस के लिए फाउंडेशन रख दी है। तो बेसिकली हम यही कहते हैं कि रोमन एम्पायर ने फाउंडेशन रखी है टुडेज वर्ल्ड के लिए। ठीक है? रोमन सिविलाइजेशन put foundation, ओके। सो यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है रोमन सिविलाइजेशन, और इसी के साथ हमारा पूरा एंशियंट सिविलाइजेशन हमने कवर कर लिया। इसके मैं एक बहुत ही क्विक रिकैप वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें मैंने पांचों सिविलाइजेशन एक ही वीडियो में कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।